सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा बेटा ब्लॉग समुद्री शिकरवार में स्वागत है आप लोगों का। हर हर महादेव शिशुआ नमस्ते, हम राधे राधे श्याम सदाशिव। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सुमन और हूं बढ़िया। घर पे अभी फ़िलहाल लाला गए हैं मंदिर। पास में मंदिर है, चार मंदिर, कोई वैसे मंदिर मतलब दूर नहीं गए हैं, भोले बाबा के पास में मंदिर है जैसे हम भी जाते हैं। तो यहाँ से गए हैं ये अम्मा के साथ। तो मैंने कहा लाओ फेस वेस धो के। तो ये है मेरी न्यू चुनरी। तो न्यू चुनरी की ये है हालत है, इस पर मशीन रखनी पड़ेगी मुझे ऐसा लगता है। हमको ऐसा लगता है ऐसा चुन्नी हमारी दीदी के पास भी है। हाँ, वो येलो येलो ओढ़ती हैं तो ऐसा फील हुआ कि हमारी बहन के पास भी ऐसी चुनरी है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा मेकअप सेकअप कर लेते हैं। मेकअप कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा ये पति जी मेरे लाए थे, देखो बीवी की, बीवी ब्यूटी एंड वेव 24 आवर्स क्यूट लिपस्टिक। ये देखिए अच्छी है, मैट ही है, दोनों अच्छी है आपको बता रही हूँ। और हल्का सा लगाना होता है। ये तो हमारी लिपस्टिक तो हमारे बहुत चलती है। हमारा जो मैंने अपना एक ही लिपस्टिक मैंने मेरी शादी में खरीदा था। वैसे तो मेरी एक बहन दीदी ने भी दिया था, एक दो क्यों, एक क्यों, 2-3 दीदी ने मेरी दिया था। और एक मेरी जब शादी का धुआं भी शायद नहीं था। हाँ यस, हमारे बगल में जो लाली है उनके साथ हम लोग बगल में ही एक दुकान खुली थी नई, तो उनके साथ हम गए थे। तो हम एक मेहंदी लाए थे सस्ती मिल गई थी, 80 रुपये 70 रुपये ऐसे कुछ मिल गई थी। और एक लिपस्टिक उनके साथ गए थे तब लाए थे, सिर्फ मेहंदी उनके साथ लाए थे। और शायद एक बार गए थे तो एक लिपस्टिक लाए थे। अब ये याद नहीं है मुझे कि उनके साथ गए थे तब लाए थे या बाद में गए या पहले गए तब लाए थे। तो मेहंदी का तो याद है, मतलब वो एक मार्केट ही है, उसमें बहुत सारी दुकानें हैं तो अब तो वो पहले खुली थी फिर बंद हो गई, ज्वेलरी जैसी। तो लेकिन उनकी अभी भी है, जिनसे मैंने लिपस्टिक खरीदी थी वो अभी भी मेरे पास रखी है। इसमें बता रहा है एक्सपायरी 2024। हाय दिए मैंने तो देखा ही नहीं, 2024 एक्सपायरी के लिए। और मैंने अभी तक कोई लिपस्टिक पूरी नहीं लगा पाई। ये इतनी है, ये इतनी बाकी है, ठीक है। 2 लेयर दिखा दी है मैंने। ये मैंने 650 रुपये की मंगाई थी, रहने की है, आप लोग खुद ही देख लीजिए। ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी अपनी शादी में। तो मैंने 2 दिखा दी हैं, तो मैं इसको ये नीचे से करूँगी। ये दिखाई और ये दिखाई, ठीक है। ये देखो बाकी है, ये देखो कितनी बाकी है। तो लिपस्टिक ये इतनी हुई है, मतलब इसको मैंने ज़्यादा लगाया है, यूँ ही कह सकते हैं ज़्यादा लगाया है। और ये लगाई नहीं है, ये हमारे लाल ने फेंक दी थी, उंगली उंगली कर दी थी, तो ये ऐसा हुआ है इसका हाल। क्योंकि ये वाला पिंक जो है ये मैं सच में नहीं लगाती बहुत कभी कभार मेरा मन होगा तो मैं बेशक लगा लूँ इसको। ये कलर मेरे से ना गलती हो गई, मैंने डार्क कलर, मैंने सोचा कि डार्क कलर में शादी हो रही है तो डार्क कलर लेते हैं, क्योंकि दुल्हन वगैरह वही लड़की नई शादी के बाद डार्क कलर ही लगाएगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं कभी लगाती नहीं हूँ, तो ज़्यादा डार्क लगाऊंगी तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो यही बात है, मतलब डेली यूज़ में थोड़ा लाइट का होना चाहिए था। तो मैंने, अगर लाइट का होता तो अब तक मेरा पूरा यूज़ भी हो चुका होता, सच बता रही हूँ। डार्क था इसलिए अभी भी रखा है। तो सोचो एक्सपायरी डेट 2024 बता रहा है, तो अभी क्या करना चाहिए? फेंक देना चाहिए रखना चाहिए? आप लोग बताएं क्योंकि फेंक ही देना चाहिए। लेकिन हमारा क्या है इसमें, क्या फेंक देना चाहिए? मतलब हम लगाते ही कितना है, हल्का सा। अभी तो ये वाला तो पतिदेव वाला लगा दिया मैंने। हाँ सो बस
मैंने कहा आप लोगों से बात करते हैं। देखिए बाल कितना झड़े बड़े हैं, मेरा कंघी वंगी कर ली है, मेरे बाल धुल के आए हैं इसलिए पीछे हैं, चिमटी नहीं लगाए हुए हैं बिल्कुल, एक भी बिल्कुल नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि क्या ही पता है आजकल ना बहुत ही अजीब सा हो गया है, बहुत ज़्यादा अजीब सा, मतलब मौसम भी ठीक है, सही है मौसम, क्या ही बताएं, मौसम ठीक क्या है, कहीं बारिश है, कहीं क्या बोलते हैं, कहीं तो बारिश हो रही है और कहीं पता है क्या हो रहा है, कहीं पे बहुत गर्मी है, बहुत हद से ज़्यादा गर्मी है। और हमारे तो जहाँ मेरा मायका है 10 किलोमीटर पे, तो वहाँ पता क्या है, वहाँ अगर अगर पत्ती भी हिल गई, मतलब जैसे पानी बरस गया, 4-5 बूंदें गिर गई और हल्की सी हवा चल गई, तो पूरी रात लाइट नहीं आएगी, सच बता रहे हैं, पूरी रात लाइट आने नहीं वाली है, गारंटी के साथ है ये। पिछली बार अभी इस बार रक्षाबंधन पे गई थी, पहला ही रक्षाबंधन था शादी के बाद का मेरा, फर्स्ट रक्षाबंधन था तब मैं गोवा में थी, सेकंड रक्षाबंधन पड़ा तो मेरे लाला मेरे पेट में थे, तो बोलते हैं नदी नाले नहीं नांगने चाहिए, भाई पता नहीं अजीब अजीब लोग होते हैं, अपने समय में वो चीज़ लागू नहीं करते, दूसरों के समय में लागू कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए इंसान को, सही बात तो यही है ना। तो नहीं गई थी, अपने भाई को ही बुला लिया था मैंने, तो उसमें भी इतने सारे रूल हो जाते हैं कि अभी भी इतने टाइम नहीं बनेगी, इतने टाइम बनेगी, फिर इतने बजे के बाद बनेगी, इतने बजे नहीं बनेगी, इतना पहले इतना अच्छा रक्षाबंधन होता था, कोई भी त्यौहार इतना अच्छे से होता था, चलो आज रक्षाबंधन है इतने बजे राखी बंध जाएगी, टाइम एक होता था। वो उस बार सेकंड रक्षाबंधन था तो वो आया भी तो भी मैंने उसको राखी नहीं बांध पाई सही से, कि रात में बंधनी है, अब उसे जाना भी है, अब भाई त्यौहार है, पापा है मेरे घर पे, पापा भाई है, तो घर पे तो कम से कम 2 लोग तो रहेंगे, कैसा लगेगा अगर वो मैं उसको कहूँगी कि तुम यहीं रह जाओ, तो वो अकेले कैसे कैसे रहेंगे, थोड़ा त्यौहार के दिन तो साथ में होना ही चाहिए ना, हम लोग इतना हम अभी याद करते हैं, हम लोग सब साथ में थे, तो उनको भी तो याद होती होगी कि ना, कि एक टाइम था कि इतना सब था, एक टाइम है कि अकेले, तो उनको भी अकेला नहीं छोड़ सकते ना, तो ये चीज़ें हैं। तो सेकंड जब रक्षाबंधन आया, थर्ड रक्षाबंधन आया तब मैं गई थी, तो जिस दिन मुझे जैसे सुबह मैं आ रही हूँ यहाँ पे, तो जन्माष्टमी वाले दिन कि एक दिन पहले शायद मैं आ गई थी, तो वो भी इसलिए क्योंकि लाला हमारे जन्माष्टमी के दिन हुए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर जाओ तो भाई कहीं जाओ तो हाँ मन नहीं करता, ऐसा कुछ है भी नहीं कि हाय मैं यहाँ पे वो जॉब कर रही हूँ, कैसा कुछ कर रही हूँ तो आना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, तो सिर्फ लाला की वजह से हम अपने आ गए थे कि जन्माष्टमी कथा वथा करानी थी, है तो सही बता रहे, इस वजह से, नहीं तो नहीं आते, उस दिन तो नहीं आते, 1-2 दिन बाद जन्माष्टमी करके ही आते त्यौहार वगैरह, लेकिन आ गए थे। तो पता क्या हुआ, जैसे कल मुझे यहाँ आना है, आज के दिन बहुत अच्छी हवा, खूब थोड़ा आंधी आया, थोड़ा ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का ऐसे ही, ऐसे पत्ते हिले डुले और पानी बरस गया, पानी खूब बरस गया, मतलब यार ठंडी हो गई, इतना ठंडक हो गया, इतना ठंडक हो गया मौसम, क्या ही बताएं, लेकिन हमारा घर ठंडक नहीं था, ऊपर ठंडक थी छत पे, क्योंकि जब गर्म चीज़ में अगर आप पानी डालोगे तो क्या होता है, छन्न होता है ना, आग वो निकलती है ना, तो जब खूब पानी बरसेगा 1-2-3 दिन लगातार, तब वो घर ठंडा आता है, ऐसा नहीं ठंडा आता, तचा हुआ चीज़ एकदम से पानी डालोगे तो ठंडा गया नहीं, है ना। तो फिर हम लोग छत पे लेटे थे, तो इंतज़ार कर रहे थे, पूरी रात लाइट नहीं आई, हम अपने लाला को लिए, पापा संदीप सभी छत पे थे, पूरी रात लाइट नहीं, नाटक आ ही नहीं, नाटक क्या, तो ये तो हमारे यहाँ की लाइट का हिसाब है। वो इन्वर्टर, आप लोग कहेंगे इन्वर्टर नहीं है, तो इन्वर्टर है घर पे, लेकिन होता क्या है जब लाइट रहती है चली जाती है, तो हमारे पापा कमरे में कोई ना कोई बैठा रहता है, वहाँ पर नहीं रहते तो भी उनके कोई मित्र मित्र या आ जाते हैं, तो पंखा वंखा चला लेते हैं, और टीवी भी पापा हमारे आते हैं, तो टीवी तो अगर उनसे, जैसे हम लोग पाप संदीप मेरा कहता भी है या हम लोग कहते भी है कि लाइट नहीं आ, मतलब दिन में क्या है लाइट बचा के रखो, हाँ, तो वो कहते हैं लाइट इन्वर्टर लगाते ही किस लिए, इसीलिए लगाते हैं कि थोड़ा चला सके, तो यहाँ का इन्वर्टर चलता भी ज़्यादा है, हमारे यहाँ का इन्वर्टर पता नहीं क्या ही है भाई, तो वही है, अब क्या ही बताएं, इन्वर्टर भी चला गया था, अंधेरा था, खूब अंधेरा,
सो बड़ा दिक्कत हुआ उस दिन। बड़ा दिक्कत क्या, ठंडक थी बस, ये ज़्यादा ही उस दिन ठंडक हो गई थी। मतलब ज़मीन अमीन में मच्छर वच्छर, मच्छर का तो हर जगह है। देखो आपको बता दें, देखो कीड़े काटने की बात आई तो उस दिन ना सावित्री कुमारी बोल रही थी कीड़े, तो कीड़े शहर में नहीं, तो देखो बाजार है, शहर ही है। ये देखो कीड़ा ने काटा हुआ है मेरे लाला के पैर में, 2 3 4 जगह काटा हुआ है। मॉस्किटो लगी हुई है, पूरा कवर कर लेते हैं, एसी चालू रहती है और फुल पे चला देते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि वो मेरा लाला जो है उड़ता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये नहीं होता, कीड़े कहीं भी हो सकते हैं, सिर्फ गांव में या शहर में मच्छर यही नहीं, हर जगह कीड़े होते हैं। क्योंकि बरसात का टाइम है, जो उड़ते हैं, क्या पतलैया जैसे तितली जैसे जो उड़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बहुत कीड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। अभी तो कुछ नहीं है, अभी देखो मई, अभी मई निकल गई, जुलाई, यस जून जुलाई, जब जैसे ही पानी बरसात बहुत भयंकर, वैसे ही कीड़े कीड़े कीड़े, बहुत कीड़े होंगे, कीड़े बहुत होते हैं। इसलिए पहले हम ना क्या करते थे, जब लाइट नहीं होती थी तो खाना नहीं खाते थे, जब मेरी मम्मी थी, हम छोटे छोटे थे लाइट नहीं होती थी तो खाना नहीं खाते थे। वो बोलती थी, तब इन्वर्टर वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, मेरी दीदी शादी से पहले इन्वर्टर ऐसा कुछ नहीं था। उनकी शादी के बाद ही पापा ने इन्वर्टर, हाँ ऐसा लगा है। तो क्या होगा, जैसे लाइट नहीं आ रही तो हम, मम्मी खाना खा लो, हमसे नहीं, तो एक अजीब सा ही था, उजाले में खाऊंगी, अंधेरे में खाने, तो खाने का मन नहीं करता गर्मी में। अभी भी है, देखो मैंने अभी आज दही चावल खाने का मन कर रहा था, तो दही पति से दही, भतीजे से दही मंगवाया, बगल में दुकान है, और दही चावल खाया, बस कुछ भी नहीं खाया, मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। मतलब इतना गर्मी में सब्जी का वो हो जाता है, क्या ही बताएं, सच बता रहे। कभी कभी दाल चावल खाने का मन करता है, मेरी मम्मी बनाती थी अमिया डाल के, तो वो दाल मुझे बहुत पसंद थी। जब पतिदेव से उस दिन कहा था तो वो पेड़ की टूटी बहुत सारी अमिया ले आए थे कि इसकी लौंजी बनाएंगे। वो पेड़ की टूटी हुई तो थी, लेकिन वो ऐसी टूटी हुई थी कि वो एक भी सजी अमिया नहीं थी, कि 2 3 सजी निकली थी, तो वो हमने दाल में डाल दी, बना ली दूसरे दिन। और जो थी वो सारी, मतलब उनमें कुछ ना कुछ था, खुर्ची हुई थी, मतलब वैसे अंदर से गली हुई थी, तो वो इतना गली हुई थी, मैंने पूरा सब कुछ छीला तो बहुत ही बेकार हो गई थी, तो कोई मतलब की नहीं थी वो, लौंजी लायक तो और दाल लायक भी नहीं थी, लेकिन हमने दाल में डाल दी थी, लेकिन वो टेस्ट दाल का क्या ही बताएं। हो पतिदेव से मंगाएंगे, कल फिर मंगाएंगे क्योंकि हम, मेरे घर पे ना, अगर जैसे अमियाँ आने लगती थी तो फिर टमाटर डाल के, दाल कोई नहीं, वहाँ पे भी हमको लगता है सिर्फ मेरे घर में नहीं, हर ही इंसान अमियाँ ही डाल के खाते हैं दाल में ना, अमियाँ डाल के ही दाल बनाते हैं, तो वो खुशबू, वो टेस्ट, सीटी जो आती है, महक जो आती है, वो। और बल्कि मेरी मम्मी कुकर में नहीं बनाती थी, कुकर था लेकिन कुकर में ढक्कन नहीं था, तो ढक्कन था, मतलब ढक्कन था लेकिन वो खराब हो गया था, तो वो ऐसी खुला में बनती थी। जब खुला में कोई चीज़ जब बनती है तो वो उसका टेस्ट आप समझ सकते हो कैसे आता है, कैसे बनती है। जैसे भगोने पे तुमने बनाई या वैसे और कुछ उसमें बनाई, आधा रख दिया है ना, आधा रखते हैं। अब तो यहाँ आधा पता कुछ नहीं होता है, वही है, उबाल की चीज़ सब खाते हैं, सारी चीज़ उबली हुई खाते हैं। पहले हर चीज़, चावल भी बन रहा है, पहले आधा बोलते हैं पानी को, पहले आधा रख दिया, इधर चावल धुल दिए, बिने धुले, फटके सब किया, फिर धुल के फिर उसमें आधा हो गया, खदकने लगा, पानी खौलने लगा, जैसे कहते हैं बुदबुदे उठने लगे, वो अच्छे से, तब उसमें डाल दिया, ऐसी दाल में हो गया, डाल दिए। फिर उसके ऊपर एक पानी का बर्तन ऊपर रख के रखते थे, उससे क्या है, वो शायद वो कुछ तो होता ही होगा, हमें तो याद ही नहीं है। दाल बनती थी तो दाल होता, पानी दाल, मतलब उसके ऊपर एक कटोरा रखते थे, उसमें पानी भर के रखते थे, उसके बर्तन के ऊपर रख देते थे, तो इस तरीके से दाल बनती थी, तो वो दाल का स्वाद बहुत अलग होता है। करेले बनते थे, ओहो करेले बन रहे हैं आज, बहुत टाइम लगता था, लेकिन क्या करेले होते थे, खाओ कुर होते थे। मम्मी मेरी जो बनाती थी ना, एक अलग ही टेस्ट था, सच बता रहे हैं। लौंजी बनाती थी, एक अलग ही टेस्ट था।
करेला तो बहुत ही अच्छे बनाती थी मम्मी, बना के बहुत सारे करेले बनाती थी। पापा मेरे ऐसे खाते थे जैसे अचार खाते हैं तो एक करेला लेते थे, उनको बहुत ही करेला पसंद था। एक करेला सुबह, एक करेला शाम को। तो वो वैसे तो बासा नहीं खाएंगे, लेकिन वो करेला ज़रूर ले लेते थे, क्योंकि करेला फ्रिज में रख देते थे तो करेला अच्छा लगता था, सच बता रहे हैं। तो वो पकाती थी, ऐसा उनका एक भी जैसे करेला आता है तो कड़वा अड़वा नहीं लगता बिल्कुल भी। वो तुम इतने स्वाद से खाओगे, तुमको समझ नहीं आएगा हम क्या खा क्या रहे हैं। और जो बन करेले होते थे उनका तो हम पता ही क्या, पराठे के साथ हमको वो मम्मी उनके बनाने का तरीका ही पता नहीं, अलग ही था। आलू का पराठा है वो बनाए और तुम खाओ। कचौड़ी है, खीर बनाती थी तो कचौड़ी बनी तो खीर बनेगी। मठा के आलू बने तो मीठा पुआ होता है वो बन जाएगा। ये चीज़ के कॉम्बिनेशन थे, तो ये चीज़ हमको भी अच्छी लगती थी, पापा को भी अच्छी लगती थी, क्योंकि हमारे यहाँ मठा के आलू और मालपुआ ये सब चलते हैं। तो खट्टा मीठा, तीखा मीठा, है ना। तो ऐसे ही मठा के आलू, मीठा पुआ, ऐसे बहुत चीज़ें चलती थी क्या, चलती हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोगों ने, ऐसा नहीं है नहीं बनता है, बनता हर जगह है। हमारे यहाँ जहाँ मिटावा से है हर जगह बनता है। इतनी भी बड़ी शादी हो, मट्ठे के आलू तुम्हें ज़रूर मिलेंगे एक तो मैंने रील देखी थी, उसमें मैंने देखा भी था कि कोई बोल रहा है कि कितनी भी बड़ी शादी हो, लेकिन इटावा में क्या है, मट्ठे के आलू ज़रूर बनेंगे। तो ये सच है। इटावा हमारा जो भी एरिया है इधर का पूरा, तो मट्ठे के आलू के बिना काम नहीं चलता भाई। मट्ठा के आलू तो चाहिए ही चाहिए अपना अपना वो है ना, जहाँ की जो चीज़ प्रसिद्ध है, मतलब बनती आई है, बनती रही है। भागवत वगैरह होती है, कुछ भी बड़ा होता है तो मालपुआ, मट्ठे के आलू ये बनते हैं। खीर बनती है, जिसका जितना जैसे सुविधा हो पाता है, जितना जितना हो पाता है तो इंसान वैसे ही अपना बनवाता है भाई, है ना। तो वही चीज़ें हैं। अभी देखो मैंने कुछ भी लगाया नहीं है फेस पे, सच बता रहे हैं आपके सामने। चेहरा तो धुल के आ गई थी, बूंदे बूंदे थी हल्का सा माथे पे, देखो अपने आप हो गई। हल्का सा लिपस्टिक